हरे हरे राम 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 हरे हरे। अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन सीता मोहन बोलो राम जय जय राम बोलो राम जय जय राम बोलो राम राजा राम बोलो राम राजा राम सीताराम 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 पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन बोलो राम राजा राम बोलो राम राजा राम जय श्री राम सीताराम जय श्री राम सीताराम बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम भक्त हनुमान की जय। सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम् पुनः हम एक श्लोकी रामायण को गाएंगे, क्योंकि हर दिन हमको पूरा रामायण पढ़ने का फल मिलता रहेगा। आदो राम तपोवनादिगमनम् आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणम् वैदेही हरणं जटायुमरणम् सुग्रीवसम्भाषणम् सुग्रीवसम्भाषणम् बालीनिर्दलनं समुद्रतरणम् बालीनिर्दलनं समुद्रतरणम् लङ्कापुरीदाहनम् लङ्कापुरीदाहनम् पश्चाद्राहं कुम्भकर्णहननम् पश्चाद्राहं कुम्भकर्णहननम् एतद्भि श्रीरामायणम् एतद्भि श्रीरामायणम् बोलो श्री प्रभु श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम भक्त हनुमान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस राम कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि हम कल से रामायण के प्रसंग के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं और उन प्रसंगों से हमको क्या शिक्षाएं मिलती है, इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं कहीं, या हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने देखा
कि किस प्रकार से याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि इन दोनों की आपस में चर्चा हुई और किस प्रकार से भरद्वाज मुनि ने रामायण को सुनने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा प्रकट की याज्ञवल्क्य मुनि के सामने, और याज्ञवल्क्य मुनि की प्रामाणिकता, उनकी कथा सुनने की तीव्रता, इसे देखते हुए भरद्वाज मुनि की कथा सुनने की तीव्रता, प्रामाणिकता देखते हुए याज्ञवल्क्य मुनि उन्हें कथा सुनाना आरंभ कर देते। तो वह प्रसंग हमने कल देखा और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु रामचंद्र जी, उनके भाई भ्राता लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे ये बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंग है रामायण में, कि जिसके जरिए भगवान समूचे मानव समाज को एक बहुत ही बड़ी शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि वैदिक जीवन में यज्ञोपवीत धारण किए बिना यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात ही विद्यारंभ होता है, और पूरे विधि विधान के साथ प्रभु रामचंद्र जी का ये जो यज्ञोपवीत संस्कार है, चूड़ाकरण संस्कार है, आदि संपन्न होते हैं। अब इसका अधिक विस्तारित वर्णन वाल्मीकि रामायण में हमें नहीं मिलता है। बड़े ही संक्षेप में वाल्मीकि मुनि इसका वर्णन करते हैं, लेकिन कुछ श्री संप्रदाय के आचार्य और विशेष रूप से तुलसीदास गोस्वामी जी इसका बड़ा ही रस भरा वर्णन करते हैं, विस्तारित वर्णन करते हैं। और देखा जाए तो इनका जो वर्णन है वो वर्णन काफी मधुर लगता है और विषय संगत और सिद्धांत के साथ प्रमाणिक भी है। इसलिए कई स्थानों में जगह पर हम लोग इस संदर्भों को या प्रवचनों में इन बातों को सुनते हैं। तो जब प्रभु रामचंद्र और ये सारे चारों भाई कुछ बड़े हुए तो सबसे पहले इनका चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। चूड़ाकरण संस्कार का मतलब होता है मुंडन करना, बाल कटवाना। पहली बार मराठीत आपण ज्याला म्हणतो ना जावळ काढणे, वैसे श्री भगवान का यह कार्यक्रम जो है चूड़ाकरण संस्कार, यह संपन्न हुआ। उस समय नाई को बुलाया गया और जब नाई आ गए और उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के सुंदर कोमल और थोड़े से घुंघराले बालों को देखा तो उनको प्रभु रामचंद्र जी के उन केश पर बड़ा ही प्रेम आया। वो कहने लगे कि अरे इतने जल्दी अभी इतने से बालक के इतने सुंदर केश है, इसको क्यों काट रहे हो? इसको नहीं काटना चाहिए, मैं तो नहीं काट सकता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन सुमंत्र नाई को कहने लगे कि देखो तुम्हें जितना बताया गया है आप उतना कीजिए, क्योंकि उम्र के अनुसार, विधि के अनुसार इन चारों राजकुमारों का ये संस्कार संपन्न होना है और फिर आगे की भी तो संस्कार है। तो नाई बड़ा ही दुखी हुआ और बड़े ही दुखी मन से इन्होंने प्रभु रामचंद्र और चारों भाइयों के
जो केश थे सुंदर, उसका कर्तन आरंभ कर दिया। ठीक ऐसा ही वर्णन हम चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेना होता है उनको, तो संन्यास लेने के पहले उनका भी इस प्रकार से जो मुंडन है वो किया जाता है। लेकिन जब वो नाई महाप्रभु का मुंडन करने के लिए आते हैं तो महाप्रभु के सुंदर घुंघराले केशों को देखकर वो इतना आकर्षित हो जाते हैं कि उनकी इच्छा ही नहीं होती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु या महाप्रभु के केशों को कैंची लगाने की। वो रोने लगते हैं कि अरे इतने सुंदर व्यक्ति है, प्रभु है, और इनके इतने सुंदर केश है, कैसे मैं इस पर कैंची चलाऊं और कैसे मैं इनको निकालूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो रोने लगता है। देखिए ये भगवान के अंग प्रत्यंग की दिव्य सुंदरता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर जीव भगवान से स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है, वैसे ही इन नाइयों का भी है। यहाँ तक कि जो कहा जाता है कि जो नाई प्रभु रामचंद्र के केश काटने के लिए आए थे, वही नाई कृष्ण का चूड़ाकरण संस्कार में भी आए थे, वही नाई श्री चैतन्य महाप्रभु के संस्कार में भी आए थे। भगवान के शाश्वत पार्षद होते हैं ये सभी भक्त जो इतने नजदीकी से भगवान की सेवा कर पाते हैं। और फिर ये जो नाई था, इस नाई ने चारों भाइयों के चूड़ाकरण संस्कार संपन्न किया। उसके बाद का संस्कार आता है कर्णभेद संस्कार, जो कानों में छेद किया जाता है। अब ये कर्णभेद संस्कार से जब उस व्यक्ति को, सुनार को बुलाया गया कर्णपत्ती को भेदने का, तो उन्होंने देखा कि अरे इस प्रभु रामचंद्र जी और इन चारों भाइयों के कर्ण में तो पहले से ही छेद है, तो मैं क्या छेद करूंगा। तो उन्होंने सुमंत्र को दिखाया, क्षमा कीजिए, वशिष्ठ को दिखाया। तो वशिष्ठ मुनि आए और उन्होंने देखा कि प्रभु रामचंद्र जी के कर्ण में पहले से ही छेद लगा हुआ है। तो वशिष्ठ कहने लगे कि देखो, मुझे सब पता है, लेकिन ये केवल विधि है, आपको इसे संपन्न करना है। जिस प्रकार से एक बच्चे का कर्ण भेदन आप करते हो, कर्णपत्ती में आप छेद करते हो, उसी प्रकार से आप करो। क्योंकि भगवान के जो दिव्य कर्ण है ना, उसमें निरंतर मकर कुंडले तड़पती श्रवणी, कि भगवान के कान में नित्य नियमित रूप से मकर कुंडल रहता है। अक्सर ऐसा कोई समय नहीं होता है कि भगवान के कानों में मकर कुंडल नहीं होता है। और ये जो भगवान के कानों का कानों का जो छिद्र है वो बड़ा ही सुंदर होता है। तो ये जो कर्ण भेदन करने के लिए जो सुनार वहां पर आए हैं, वो देखकर बड़े अचरज होते हैं। और क्योंकि कर्ण भेदन करते समय बच्चों को दर्द होता है, तो ये सभी चारों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे कि अरे अब इनकी बारी है, इनके कर्ण में छेद होगा तो इनको कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा। ऐसे कहकर, ऐसे समझकर वो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं और कुछ मंद मंद मुस्कुरा भी रहे प्रभु रामचंद्र। वे सोच रहे हैं कि जो कि मैं स्वयं साक्षात भगवान हूँ, मेरे कर्ण तो पहले से ही छिदे हुए हैं और अब ये पुनः मेरा कर्ण भेदन संस्कार संपन्न हो रहा है। और फिर कर्ण भेद संस्कार होने के पश्चात यज्ञोपवीत संस्कार की बारी आती है कि जनेऊ धारण किया जाता है बच्चों को। उम्र के 5-6 साल में ही, ये 5 साल तक ये सारे जो संस्कार है, चूड़ाकरण, जैसे नामकरण, फिर चूड़ाकरण,
कर्ण भेद, उसके बाद यज्ञोपवीत, ये संस्कार संपन्न होते हैं। और ये संस्कार जब अब यज्ञोपवीत संस्कार है तो यज्ञोपवीत संस्कार के समय मुंडन तो पहले से हुआ होता है, कर्ण में छेदन भी हो जाता है, नामकरण तो पहले हो चुका है। अब उन्हें एक ब्राह्मण या एक भिक्षुक के रूप में तैयार किया जाता है भगवान को, या जिनका भी ये संस्कार पूर्व में होता था, ये सारे संस्कार जो पालन किए जाते थे, तो बच्चों को एक ब्रह्मचारी या भिक्षुक के रूप में तैयार किया जाता था। एक कोपिन, एक झोली कंधे पर, या जनेऊ उनको होता था, सर मुंडा हुआ, और ऐसे कर कर यज्ञ के सामने बिठाकर ये सब यज्ञोपवीत संस्कार जो है संपन्न होता था। और अब ये यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के बाद इन बच्चों के द्वारा भिक्षा मंगाई जाती थी। ये बच्चों की पहली भिक्षा होती जो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उन्हें लानी होती थी। लेकिन यहाँ पर एक नियम था, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है, और नियम ये था कि वे बच्चे अपने माता पिता के घर से भिक्षा नहीं मांगेंगे, अपने स्वयं के घर में। वो गांव में किसी अन्यों के घर जाएंगे और वहां जाकर भिक्षा मांग कर लेकर आएंगे और देंगे। जो यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं वो ब्राह्मण या जो गुरु है उनके चरणों में समर्पित करेंगे। इस प्रकार से होता था। तो जब इतने सुंदर सा चारों राजपुत्रों को इस प्रकार से ब्राह्मण वेश में, भिक्षुक वेश में देखा तो माताओं की आंखों में आंसू आने लगे। कैकेयी हो, सुमित्रा हो, माता कौशल्या हो, इनके आंखों से आंसू झरने लगे। महाराज दशरथ भी काफी दुखी हुए कि अब बच्चों को जो अगला संस्कार होता था, अब ये सब संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद बच्चे गुरुकुल चले जाएंगे, गुरुकुल अपने गुरु के आश्रम चले जाएंगे और वहां रहकर, वहीं पर रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो महाराज दशरथ भी बड़े दुखी हुए अपने बच्चों की इस रूप को देखकर, लेकिन क्योंकि ये परिपाठी था, ये परंपरा थी, ये संस्कार थे जो सभी को पालन करने थे। और जब सभी जगहों से भिक्षा मांगने के पश्चात जब पुनः वशिष्ठ जी के पास आते हैं चारों राजकुमार, प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न भिक्षा लेकर आते हैं, तो उनकी माताएं भी उनको कुछ भिक्षा देती है। तब वशिष्ठ उनको रोकते हैं, कहते हैं कि हे माते, आप इन्हें भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि ये तो राजकुमार है और अपने ही बच्चे को अधिक मांगना न पड़े, घूमना न पड़े, इसके लिए माता पिता उसे ज्यादा भिक्षा दे देंगे। ये तो पक्षपात हुआ। उन्हें बचपन से ही निष्पक्ष रूप से प्रयास करने की आदत लगनी चाहिए। पहली शिक्षा होती थी गुरुकुल के बच्चों को ये। और इस प्रकार से माता कैकेयी फिर कहती है कि हे गुरुदेव, ऐसी रीति किसने बनाई? माता का तो बच्चों के प्रति स्वाभाविक प्रेम होगा ना, वो तो उसे अधिक से अधिक भिक्षा देने का प्रयास करेगी। तो फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन निष्पक्षता और आश्रम में सभी के बीच में बराबरी बनाए रखने के लिए ये नियम बनाया गया है। क्योंकि आपके पुत्र तो राजकुमार हैं, आप तो बहुत बड़ी बड़ी भिक्षाएं दे सकती है उनको, भिक्षा में वस्तुएं। जब ये वस्तुएं लेकर ये आश्रम में आएंगे और समस्त बच्चों के सामने रखेंगे, तब अन्य बच्चों के मन में न्यूनगंड उत्पन्न हो सकता है, कुछ निराशा उत्पन्न हो सकती है कि अरे देखो, उनको कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिली और हमें नहीं मिला। इससे बच्चों के मन में तुलना का भाव हो सकता है, द्वेष का भाव और असमानता का भाव विकसित होगा। इसके लिए उनको चाहिए कि वो जन साधारण से भिक्षा लेकर आए। ये सारी बातें, ये सारी समानता फिर वहां पर बनी रहे।
देखिए कितना सूक्ष्म विचार होता था इस गुरुकुल की पद्धति में। पूर्व के समय में, हमारे वैदिक काल में गुरुकुल को काफी महत्व था। हमारे समस्त वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार जो इतनी विस्तारित रूप से और मजबूती से आज तक भी कुछ हद तक खड़ी है, इसका एकमात्र कारण था गुरुकुल पद्धति, या गुरुकुल पद्धति के द्वारा बच्चों को शिक्षाएं देना। ये हमारा सबसे शक्तिशाली स्थल था, क्योंकि यहीं से आने वाले समाज के जो नागरिक है वो बनाए जाते थे। कोई राजा बनता था, कोई ब्राह्मण बनता था, कोई वैश्य बनता था, कोई शूद्र सेवक बन जाते थे, और यहीं से प्रशिक्षण लेकर सब बाहर निकलते थे। इसलिए हम देखते हैं कि कई लाखों वर्षों तक वैदिक या सनातन संस्कृति काफी सुंदरता के साथ, काफी प्रेम के साथ और काफी मजबूती के साथ आगे चलती रही। लेकिन जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि सकाल नेह महता योगो नष्ट परंतपः, कि काल के प्रभाव से कुछ अनिष्ट प्रवृत्तियां कुछ समय के बाद इसमें घुस गई और फिर ये जाति व्यवस्था तैयार हो गई और फिर सारी गड़बड़ी यहाँ से आरंभ हो गई। लेकिन इससे भी पहले भारत पर जिन जिन परदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, उन्होंने जानबूझकर, उन्होंने ये समझा कि इस संस्कृति का, इस धर्म का, इस सनातन जीवन पद्धति का सबसे बलशाली स्थान अगर कोई है तो ये गुरुकुल पद्धति है। तो कई आक्रमणकारियों ने इन गुरुकुल पद्धतियों को तोड़ना आरंभ कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा पद्धति यहाँ पर लेकर आ गए और गुरुकुल सिस्टम को उन्होंने बंद कर दिया पूरी तरह से, और यहीं से हमारे संस्कृति का अधपतन आरंभ हुआ। इसलिए गुरुकुल पद्धति का वैदिक जीवन में बहुत सारा महत्व हुआ करता है। बच्चे लोग उम्र के 5 से आगे 25 साल तक अपने गुरु के आश्रम में रहकर अलग अलग प्रकार की विद्याएं, ज्ञान ग्रहण करते थे, अर्जित करते थे, अपने गुरु की सेवा करते हुए 25 साल तक। और वो इस प्रकार से जो सारे साधक होते थे, विद्यार्थी होते थे, अपने गुरु के चरणों में बैठकर सारी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। और फिर इन बच्चों में ऐसे नहीं था, इन बच्चों में राजकुमार भी होते थे, जनसाधारण लोगों के, नागरिकों के बच्चे भी होते थे, सभी एक साथ आकर वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि सांदीपनि मुनि के आश्रम में सुदामा जैसे विद्यार्थी भी थे और भगवान श्री कृष्ण जैसे राजकुमार भी थे। प्रभु रामचंद्र जी के समय में भी हम देखते हैं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था या नहीं होता था। तो गुरुकुल में 25 साल तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद, और शिक्षा भी जैसे आजकल जैसे एक ही स्ट्रीम, एक ही शाखा की शिक्षा देते हैं। जैसे अगर आप कॉमर्स में जाओगे तो आपको केवल अकाउंटिंग का ही नॉलेज मिलेगा, उस स्ट्रीम से केवल कॉमर्स वाला ही बाहर पड़ेगा, उसको विज्ञान का, उसको आर्ट्स का, कला शाखा का, उसको इंजीनियरिंग का कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई लेना देना ही नहीं है उसको। लेकिन गुरुकुल पद्धति ऐसी थी कि वहां पर विद्यार्थी को हर प्रसंग के दृष्टि से, हर व्यवहार की दृष्टि से तैयार किया जाता था। यही कारण है कि हम देखते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र जी लड़ाई के लिए, चढ़ाई के लिए जाते थे तो हर प्रकार का स्किल, हर प्रकार का कौशल्य धारण करने वाले वानर कहिए या व्यक्ति कहिए, उनके पास हुआ करते थे। महाभारत काल में भी हम देखते हैं, क्योंकि गुरुकुल में गया हुआ बच्चा जिस प्रकार से तीर चलाना सीखता था, उसी प्रकार से वो बर्तन मांजना भी सीखता था।
आजकल तो हालत है कि बड़े बड़े होने के बाद भी, इतने बड़े उम्र के होने के बाद भी लोगों को किचन में कई बार खाना बनाना नहीं आता है। लेकिन गुरुकुल में गया हुआ बच्चा वो अकेले रहकर अपना ब्रह्मचारी जीवन में स्वयं के कपड़े धोना भी सिखाएगा। आजकल अगर हम देखेंगे तो कितने बच्चों को स्वयं के कपड़े धोने आएंगे? बहुत कम। कितने बच्चे ऐसे होंगे कि जो खाना बना पाएंगे अकेला रहकर? बहुत ही कम। कितने बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें साइंस का, विज्ञान का भी ज्ञान होगा, जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र भी पता होगा, साइंस के विद्यार्थियों को छोड़कर। लेकिन गुरुकुल में हर शाखा का, जीवन के हर शाखा का ज्ञान उन्हें दिया जाता था। परिपूर्ण रूप से ऑल इन वन बनकर वो बच्चे वहां से बाहर निकलते थे। कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और फिर 25 साल होने के बाद वो विद्यार्थी स्वयं तय करते थे कि अब उन्हें ब्रह्मचारी रहना है या आगे चलकर गृहस्थ बनना है या फिर सन्यासी बनना है। ये उनके ऊपर निर्भर होता था और उसके अनुसार वे अपने आगे के जीवन में मार्गक्रमण किया करते थे। तो ये सारे गुरुकुल शिक्षा का महत्व होता था। एक ही शिक्षक सिखाने वाला होने के कारण उस विद्यार्थी की या उस स्टूडेंट की हर अच्छाई, हर बुराई, हर प्लस पॉइंट, हर माइनस पॉइंट वो गुरु अच्छे से जानते थे और उसको ध्यान में रखते हुए वो उसको तैयार किया करते थे उस क्षेत्र में। यहाँ पर आजकल हम पद्धति में देखते हैं क्या है, आधे घंटे के लिए टीचर आते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, ना विद्यार्थियों से उनका कुछ ज़्यादा संबंध होता है, न विद्यार्थी का उनसे कुछ ज़्यादा संबंध होता है। कोई आत्मीयता एक दूसरे के साथ होती नहीं है। यही कारण है कि विद्या ग्रहण होती नहीं है और हुई भी तो वो अधिक टिकती नहीं। अच्छा, आजकल की शिक्षा पद्धति कैसे है? आजकल कॉलेज में जाने से पहले, विद्या अर्जित करने से पहले ही गुरु को धन की पोटली इतनी बड़ी देनी पड़ती है। चाहे कॉलेज हो, संस्थान हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, पहले ही एडमिशन फीस भरनी पड़ती है और उसके बाद विद्यारंभ होता है। लेकिन वैदिक काल में ऐसे नहीं होता था। गुरु पूर्ण रूपेण शिष्य को तैयार करते थे अपने आश्रम में और उसके बाद शिष्य को जो उचित लगेगा वह दक्षिणा अपने गुरु को दिया करते थे। देखिए, कृष्ण लीला को स्मरण कीजिए, रामलीला को स्मरण कीजिए। तो भगवान इस प्रकार से हर अपने महत्वपूर्ण अवतारों में या हर समय जब प्रकट होते हैं महत्वपूर्ण अवतारों में, वे इस प्रकार से आश्रम जाते हैं, गुरु को स्वीकार करते हैं और वहां पर जाकर बैठकर आश्रम में रहकर एक सर्वसामान्य व्यक्ति की तरह सारी विद्याएं, समस्त ज्ञान अर्जित करते हैं। और इसी को तुलसीदास गोस्वामी बड़े सुंदर शब्दों में समझाते हैं, जाके वेद श्वास श्रुतचारी, जो यह पढ़े कौतुक भारी। अरे जिनके श्वास से वेदों के ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, वो हरि अब इस अवतार में साक्षात गुरु के पास जाकर वेदों का अध्ययन कर रहे। कौतुक भारी, कितने आश्चर्य की बात है। जिनके श्वासों से वेद उत्पन्न हुआ है, वो वेदों का अध्ययन करने के लिए किसी अन्य का आश्रय ले रहे हैं और उनसे वेद सीख रहे हैं। ये कितना सुंदर कथन है। भागवतम के 6 स्कंद में जब अजामिल प्रसंग चल रहा है तो अजामिल प्रसंग में वर्णन आता है, वेदो साक्षात नारायण। अरे वेद कोई ऐसी ही सर्वसाधारण पुस्तकें नहीं है, तो वो क्या है? साक्षात नारायण। इसलिए जब हमारे हाथ में जब भागवत होता है, भगवत गीता होता है, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ होता है, उनको बड़े ही आदर के साथ रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसे ही कहीं रख दिया, कहीं छोड़ दिया, कहीं फेंक दिया, किसी पर धूल बैठ गया है,
ऐसा सिचुएशन, ऐसा स्थिति कभी नहीं होना चाहिए। वेदो साक्षात नारायणः, वेद साक्षात नारायण है। तो ऐसे भगवान जो साक्षात नारायण है, वो गुरु से पुनः वेदों का ज्ञान अर्जित करते हैं। अब तीसरी बात क्या है? भगवान का जो वाहन है ना, गरुड़ जी, जब भगवान गरुड़ जी पर विराजमान होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तब गरुड़ जी के पंख फड़फड़ाते हैं। वो अपने पंखों को ऐसे उड़ते हुए चलते हैं। तो गरुड़ जी के पंखों का जो फड़फड़ाने की जो आवाज है, उस आवाज से सामवेद के श्लोक प्रकट होते हैं, सुनाई देते हैं, निकलते हैं, वेदों की ध्वनि निकलती है। देखिए, भगवान के वाहन से वेदों की ध्वनि निकलती है, तो फिर भगवान का क्या कहना। वे तो वेदों के सर्वज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान गुरु बनाते हैं, धारण करते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं और उनसे विद्या ग्रहण करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं। वर्तमान समय में हम जिस वाहन पे चलते हैं, वो तो जानलेवा धुआं छोड़ता है, इसके अलावा तो उससे कुछ बाहर निकलता नहीं है। लेकिन भगवान का वेहिकल ऐसे है कि जिससे साक्षात वेदों की ध्वनि प्रकट होती है। ये है भगवान। ऐसे भगवान जो समस्त ज्ञान से युक्त है, सर्वज्ञ है, वे भी जब मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं तो गुरु का आश्रय लेते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं और आश्रम में जाकर समस्त प्रकार का ये वैदिक ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो प्रश्न उपस्थित होता है, क्यों भगवान गुरुकुल में जाते हैं? अब ये जो विषय है, कई सारे आचार्य बड़े ही सुंदरता के साथ समझाते हैं क्यों। तो पहले में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य समाज में ये आदर्श स्थापित करने के लिए कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे गुरु धारण करना आवश्यक है। उसके सिवा उसके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। फिर चाहे वो मुझ जैसा स्वयं भगवान क्यों ना हुआ, भगवान के जैसा तो कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान इससे दिखाते कि देखो मैं भगवान हूँ, इसके बावजूद भी मैं गुरु का आश्रय स्वीकार करता हूँ और उनसे बड़े ही विनीत भाव से मैं ज्ञान ग्रहण करता हूँ समस्त प्रकार। पहला कारण, इसलिए गुरुकुल जाते हैं, गुरु को धारण करते हैं, गुरु का आश्रय स्वीकारते हैं। अब दूसरा कारण बताया जाता है, कुछ आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ये चेक करना चाहते हैं हर बार जब भी आते हैं, उन्होंने जो ज्ञान ब्रह्मा को दिया था या जो ज्ञान उन्होंने पहले से दिया था और जो शिष्य परंपरा में ज्ञान चलता हुआ आ रहा है, वो ज्ञान वही है या इसमें कुछ मिलावट हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है। इसको भगवान चेक करना चाहते हैं स्वयं। इसीलिए भगवान मनुष्य रूप में आने के पश्चात गुरु स्वीकार करते हैं, गुरुकुल जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, वहां पर बैठकर समस्त ज्ञान को पुनः अर्जित करते हैं, जिसके माध्यम से वो ये समझते हैं कि हाँ, जो ज्ञान मैंने दिया था ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी को, शिव जी को, चतुष्कुमारों को, ये वही सारा ज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं। ये चेक करने के लिए, ये देखने के लिए भगवान गुरुकुल जाते हैं। तीसरा कारण, भगवान गुरुकुल जाते हैं, भगवान गुरु का आश्रय धारण करते हैं, क्योंकि वे गुरु की महत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। कई बार लोगों का विचार होता है, अरे भगवान और मैं बीच में किसी एजेंट की, दलाल की क्या आवश्यकता है, हमको कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। लेकिन नहीं, ये नीरी मूर्खता है ऐसा सोचना। बल्कि स्वयं भगवान गुरु के महत्व को अपने आचरण से सिखाते हैं और ये सिखाने के लिए ही भगवान गुरु का आश्रय धारण करते हैं, गुरुकुल में जाते हैं। गुरुकुल में जाते हैं।
क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पश्चात अगर तुम्हारा कोई शुभचिंतक है, तुम्हारा कल्याण करने वाला, वास्तविक रूप से आध्यात्मिक कल्याण करने वाला अगर कोई व्यक्तित्व है तो वो है गुरु। यही वो व्यक्तित्व है जो जीव को, यानी हम जैसे सर्वसाधारण व्यक्ति को भगवान से मिलाता है, भगवान का दर्शन करवाता है, भगवान की सेवा में नियुक्त करता है, भगवान का भजन कैसे किया जाए ये सिखाता है, और अंत में स्वयं अपने हाथों से भगवान के पास ले जाता है। इतना महत्व है गुरु का। तो ये गुरुत्व है, गुरु का गुरुत्व, गुरु की महत्ता। इसको स्थापित करने के लिए भगवान समय समय पर गुरु आश्रय लेते हैं। समय समय पर वे क्या करते हैं? गुरुकुल जाते हैं, गुरु की महत्ता को स्थापित करने के लिए। देखिए, आजकल के समाज में हम देखते हैं कि कई सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो कहते हैं क्या हमने भी गुरु धारण किया, हमारा भी गुरु है, हम धमका के शिष्य है, फलाना के शिष्य है, अमका के शिष्य है, वो हमारे गुरु है। वो गुरु के नाम पर अपना प्रेस्टीज बढ़ाना चाहते हैं। ये कभी भी गुरु और शिष्य का संबंध हो नहीं सकता है। वर्तमान काल में हम देखते हैं कि जो गुरु होते हैं वे शिष्य का धन तो हर लेते हैं, लेकिन शिष्य का शोक, शिष्य का अज्ञान हरने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग गुरु धारण करने के पश्चात भी अज्ञान में पड़े रहते हैं, शोक में मग्न होते हैं। देखिए, हम अपना स्वयं का वर्तमान परिस्थिति में उदाहरण देखिए। दुनिया इतना शोकग्रस्त है इस कोरोना के कारण, लेकिन हम हरे कृष्ण भक्त जो प्रभुपाद जी के जो वरिष्ठ अनुयायी हैं, शिष्यगण हैं, उनके आश्रय में, श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में हम लोग हैं। क्या हम लोग शोक मग्न हैं पूरा दिन? सोचिए, गहराई से सोचिए। इसका मतलब जिन गुरुओं के, चाहे कोई भी हो, कोई लोकनाथ स्वामी महाराज जी का शिष्य हो, कोई राधानाथ स्वामी महाराज जी का शिष्य हो, कोई राधा गोविंद महाराज जी का शिष्य हो, और कोई किसी का भी प्रभुपाद जी के शिष्यों का शिष्य हो, लेकिन हम देखते हैं कि वर्तमान समय में हम लोग शोक से ग्रस्त नहीं हैं, क्योंकि हमारे शोक को इन वास्तविक गुरुओं ने, इन सदगुरुओं ने कब का हरण कर लिया है। ये सदगुरु की, वास्तविक गुरु की, सच्चे गुरु की क्षमता होती है, चमत्कार होता है। इसलिए हम स्वयं को बड़ा ही भाग्यवान है हम लोग, और हमें अपने आप को भाग्यवान समझना, मानना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं। ये वास्तविकता है कि ऐसे परिस्थिति में भी देखिए कि हमारे आचार्यों ने, गुरुजनों ने कितने सहज रूप से हमें इस शोकमग्न परिस्थिति से मुक्त रखा है, इस दुखदायक परिस्थिति से हमें मुक्त रखा है, इस ताप देने वाली स्थिति से हमें मुक्त रखा है। कृष्ण कथा में, राम कथा में, भगवत कथा में हमें संलग्न रखा है, जिससे ये ऐसा कवच है कि इस भौतिक जगत का जो ताप है, जो कष्ट है, जो दुख है, उससे हम लोग अछूते रहते हैं। तो ये वास्तविक गुरु का कार्य होता है। जो दीक्षा गुरु है, वे दीक्षा गुरु जो दीक्षा गुरु है वो हमें भजन सिखाते हैं। अब यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ और अपने चारों भाइयों के साथ, क्षमा कीजिए, अन्य तीनों भाइयों के साथ, प्रभु रामचंद्र जी और 3 भाई मिलाकर 4 हुए, ये वशिष्ठ मुनि के आश्रम में चले गए। अब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर वो अन्य समस्त बालकों की तरह एक सर्वसामान्य जीवन जीने लगे। धरती पर सोना, पूरा दिन जो भी गुरु ने
सेवाएं दी है, वहाँ पर शेड्यूल रहता था, गुरु सेवा, आश्रम सेवा, स्वच्छता आदि का, उसके अनुसार सारे बच्चे चलते हैं। सुबह की साधना, जल्दी उठकर, इस प्रकार से वहाँ पर कार्य चला करता था। तो एक महत्वपूर्ण प्रसंग हम कहेंगे कि वशिष्ठ मुनि की पुत्रवधू थी, एक पुत्रवधू थी जिसका नाम था अदृश्यंती। और ये जो अदृश्यंती थी वो अपने नाम के समान ही अदृश्य रहती थी, किसी को दिखाई नहीं देती थी। विशेष रूप से अन्य पुरुषों को वो कभी दिखाई नहीं देती थी। वैदिक काल में ये प्रचलन था कि अगर कोई स्त्री कभी अगर ऐसा अन्य किसी पुरुष के या घर के बड़े सभासदों के सामने अगर जाना होता था तो सर पर पल्लू रखकर या चेहरा ढककर वो आगे जाया करते थे। उनके ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं चला करते थे, ये पहले की पद्धति होती थी। आजकल तो छोड़िए, पल्लू की बात तो छोड़िए, लोग कपड़े भी ढंग से नहीं पहनते। ये पहले की परंपरा होती थी। तो ये अदृश्यंती का नियम था कि वो कभी भी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के समक्ष नहीं जाती थी, किसी को दिखाई नहीं देती थी। हाँ, लेकिन एक व्यक्तित्व थे जिनके समक्ष ये प्रकट हो जाती थी, और वो थे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र चतुष्कुमार। हम सभी जानते हैं कि ये जो चतुष्कुमार हैं, ये स्वभाव से ही बालक है, बालक रूप में ही रहते हैं। इनके हृदय में किसी प्रकार की कोई काम भावना नहीं है, और इसीलिए ये जो अदृश्यंती थी वे कई बार इन चतुष्कुमारों के समक्ष प्रकट हो जाती थी। चतुष्कुमार इनको प्रणाम करते थे और ये चतुष्कुमार जी को प्रणाम किया करते थे। लेकिन अब जिस दिन से प्रभु रामचंद्र जी और तीनों भाई, ये चारों भाई आश्रम में आए, गुरुकुल में आए, उस समय से अदृश्यंती इन चारों भाइयों के समक्ष भी प्रकट होने लगी। और जैसे ही वो समक्ष प्रकट होती, प्रभु रामचंद्र जी उनको प्रणाम करते। देखिए, ये एक सच्चरित श्री का सामर्थ्य होता है कि उनके चरित्र के समक्ष भगवान भी नतमस्तक होते हैं। तो वो जो स्त्री, क्षमा कीजिए, वो जो अदृश्यंती थी, जब भी प्रभु रामचंद्र जी और इन 3 भाइयों के समक्ष प्रकट हो जाती थी, तो ये स्वयं प्रभु रामचंद्र जी उनको नमन किया करते थे। ये तीनों भाई उनको प्रणाम किया करते थे। और हालांकि उनकी इच्छा थी इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन करें, लेकिन क्योंकि अदृश्यंती उनके गुरु की संबंधी थी, यानी पुत्रवधू थी, तो उनका गुरु के सम्मान आदर करना, उनको प्रणाम करना, ये शिष्य का कर्तव्य बनता है। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हमें अपने गुरु महाराज जी के भाई, उनकी बहन, उनकी सेवा का, उनके दर्शन का, उनको प्रणाम करने का मौका मिलता है। वे भी भक्त हैं, शिष्य हैं महाराज जी के, क्योंकि इनका भी आदर और सम्मान गुरु के समान ही करना चाहिए। ये शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिलती है। स्वयं प्रभु रामचंद्र जी उनको नमन कर रहे हैं। ये नमन इस नाते से भी है क्योंकि वो उनके वशिष्ठ, जो कि उनके गुरु हैं, उनके गुरु के संबंधी है, पुत्रवधू है। इस नाते देखा जाए तो मान और उम्र से वो उम्र से बड़े हो सकते हैं, लेकिन मान से तो वैसे तो छोटे ही है, लेकिन फिर भी भगवान नमन करते हैं। अब जो वशिष्ठ मुनि के पुत्र थे, क्षमा कीजिए, अरुंधति के जो पुत्र थे, क्षमा कीजिए, अदृश्यंती के जो पुत्र थे, यानी वशिष्ठ मुनि के पौत्र, पौत्र, वे भी जब उनके सामने आते प्रभु रामचंद्र जी और उनके भाई के, तो उनको भी वे प्रभु रामचंद्र जी प्रणाम करते। तीनों भाई उनको प्रणाम करते और जो संभव हो सके उनकी सेवा करते। लेकिन ये जो पौत्र थे, इनको बड़ा असहज महसूस होता था, इनको बड़ी परेशानी होती थी। और एक दिन ये
सीधे अपने दादाजी के पास चले गए, यानी वशिष्ठ मुनि के पास चले गए। कहने लगे कि दादाजी देखिए, ये रामचंद्र जी और ये चारों भाई मुझे नमन करते हैं, मुझे बड़ा संकोच होता है, मुझे शर्म आती है, मुझे परेशानी होती है। आप कहिए कि वो मुझे नमन न करें। मैं तो कहता हूँ लेकिन वो नहीं सुनते हैं। हाँ, लेकिन मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ मुनि हंसने लगे, कहने लगे जो वे कर रहे हैं उन्हें करने दो। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ये तो सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान है। अपने आचरण से ये समस्त मानव समाज को शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। और नीति से देखा जाए, शास्त्रों से देखा जाए तो तुम ब्राह्मण हो और वे क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, ब्राह्मण को प्रणाम करे और नमस्कार करे, सम्मान करे। तो उस नाते वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, और आप भी इस प्रकार से उनके प्रति प्रणाम करते रहो। तो इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि जब उनको समझाते हैं तो वे समझ जाते हैं, और आगे चलकर फिर इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी का सेवा और उनका प्रणाम आदि चलते रहा। अब पूरे आश्रम में प्रभु रामचंद्र जी और उनके अन्य तीनों भाइयों को कोई सेवा नहीं देता था, क्योंकि ये इतने सुंदर थे, इतने मन के विशाल बड़े थे, सभी के साथ मैत्री करते थे, और आखिर थे तो राजपुत्र, सभी प्रजा के बच्चेगण इनसे प्रेम किया करते थे, तो उनको सेवा नहीं दिया करते थे। हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। और अगर कोई सेवा बच भी जाती थी तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जो नंदिनी कामधेनु के रूप में थी वो सारी सेवाएं कर देती थी। तो वर्णन आता है कि जब जितने समय 64 दिन यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जिस दिन प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए, 64 दिन वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहे, और 64 दिन में वशिष्ठ मुनि जितने प्रसन्न थे वो अपने पूरे आयु में कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए। कौन प्रसन्न नहीं होगा, सोचिए ना। सारे ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु रामचंद्र जी उनके आश्रम में हर रोज उनके साथ बैठ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है, उनके साथ संभाषण हो रहा है, इतनी मधुरता से सारा जीवन चल रहा है, कौन प्रसन्न नहीं होगा। तो बड़े ही प्रसन्न वो रहा करते थे उस समय। लेकिन ये चारों भाई थोड़ा दुखी थे, क्योंकि आश्रम में उनको कोई सेवा नहीं मिल पा रहा था। और वशिष्ठ मुनि का भी ये भाव था कि वे भी अपनी सेवा से उनको थोड़ा दूर रखते थे, उनको कोई सेवा नहीं देते थे, क्योंकि भगवान है, कैसे उनसे सेवा लें। एक दिन प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, कहते हैं हे गुरुवर, हमें बड़ा ही संकोच होता है कि हम आपकी शरण में तो आए, लेकिन आपकी सेवा का मौका हमें अभी तक नहीं मिल रहा है। आश्रम में ना ही तो कोई हमें सेवा करने के लिए देता है, और ना ही तो हमें आपकी कोई सेवा मिली। हम चाहते हैं कि हमें कुछ न कुछ तो गुरु सेवा प्राप्त हो, आपकी सेवा प्राप्त हो। तो वशिष्ठ मुनि उनकी ओर देखने लगे, कहने लगे कि हे राम, ये कैसे संभव है, आप मेरी सेवा करोगे। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुवर, मैं अभी आपका शिष्य हूँ, आपका चरण प्रक्षालन करना भी मेरा ही कर्तव्य है, हम लोग आपकी चरण सेवा चाहते हैं। तब वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो आपकी इच्छा को मैं नकारूंगा नहीं। पूरे रामायण में हम देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि वही करते हैं जो प्रभु रामचंद्र जी की इच्छा है। हालांकि वो राज पुरोहित है, कुल पुरोहित है उनके। ये एक बहुत बड़ी कथा है कि कैसे वो कुल पुरोहित बने, क्यों बने। वशिष्ठ मुनि की इच्छा नहीं थी ये पौरोहित्य करने की, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन्होंने स्वीकार किया। कैसे, ये अलग कथा है। लेकिन अब वो ये प्रसंग में उनको याद आ रहा था कि कैसे मैंने नकार दिया था ब्रह्मा जी को कि मैं इक्ष्वाकु वंश का पौरोहित्य नहीं करूंगा, लेकिन आज मेरा भाग्य देखो कि स्वयं भगवान मुझसे सेवा मांग रहे हैं, सेवा की, मेरी सेवा की इच्छा करें। तो फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, जब आश्रम में रात के समय सभी सो जाएंगे तब आप भाई लोग बारी बारी आइए, और फिर
चरण दबाइए, चरण सेवा कीजिए और फिर आप चले जाइए, सो जाइए। और तब से प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण दोनों जैसे ही वशिष्ठ मुनि सो जाते, सभी सो जाते, बालकगण, अन्य विद्यार्थीगण, तो वे कुटी में आते, वहाँ पर वशिष्ठ मुनि की सेवा, चरण सेवा करते। और जब वे सो जाते, उनके सोने के पश्चात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि ये सेवा करने के पश्चात बाद में वे सो जाते। 64 दिन में प्रभु रामचंद्र जी और उनके तीनों भाइयों ने समस्त प्रकार की कलाएं, विद्याएं वशिष्ठ मुनि से सीख ली और सीखने के बाद उन्होंने इस गुरुकुल से विदाई ली और अयोध्या में चले आए। और अब अयोध्या में आने के बाद क्या हुआ और कैसे स्वयं का उद्धार करने के लिए और प्रभु रामचंद्र जी के महात्म्य को पूरे जगत के समस्त प्रकट कराने के लिए विश्वामित्र मुनि का आगमन होता है, इसकी चर्चा हम बालकांड से ही कल के दिन करेंगे। वो प्रसंग जब विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज के दरबार में प्रवेश करते हैं और दशरथ महाराज और विश्वामित्र मुनि दोनों की चर्चा होती है और प्रभु रामचंद्र जी की मांग करते हैं। और इससे हम लोग क्या सीखते हैं? देखिए, हमारा विषय वही कंटिन्यू है, गुरु और शिष्य का संबंध। कल की चर्चा में भी हम इसी को समझे हैं, आज की चर्चा में भी हम इसी को समझे हैं और कल की चर्चा में भी हम इसी विषय को और गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हाँ, ओके, हाँ, अच्छा, हो काळजी घ्या सर्व नियमांचं व्यवस्थित। हाँ, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आणखीन एक बातमी आहे, दोन गोष्टी आहेत। आपल्या गुरु बहीण आहेत, आमच्याच ग्रुपमधल्या आहेत, सेवामूर्ती माताजी। तर त्यांच्या आईचं आज कोविडमुळे निधन झालं, तर त्यांच्याही आत्म्याला उत्तम गती प्राप्त व्हावी म्हणून आपण एक वेळेस हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आणि त्या स्वतः सेवामूर्ती माताजी आणि स्वतः सेवामूर्ती माताजी या